तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ऐतिहासिक फैसला, अब सीडीएस को मिलेगा तीनों सेनाओं को संयुक्त आदेश जारी करने का अधिकार। सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की दिशा में यह बहुत बड़ा कदम है। आपको बता दें कि सीडीएस और डीएमए सचिव को संयुक्त आदेश जारी करने का अधिकार होगा। दरअसल ये बड़ा फैसला लिया गया है। इस खबर का जिक्र तमाम न्यूज़पेपर्स में भी किया गया। हेडलाइन दी गई है कि सीडीएस तीनों सेनाओं को संयुक्त आदेश दे सकेंगे। और जाहिर सी बात है, इससे आप सोचिए किस तरीके से, और हम ये कह सकते हैं कि आसान होगा अगर युद्ध जैसे जब हालात बनते हैं, अगर सीडीएस कोई भी यहाँ पर डिसीजन लेते हैं, कोई फैसला सुनाते हैं, तो तुरंत उसका पालन किया जाएगा। अब रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं के एकीकरण और किस तरीके से थिएटर कमान गठन की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए सैन्य विभाग के सचिव और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के अधिकार को बढ़ा दिया है। अब वे तीनों सेनाओं को एक साथ संयुक्त आदेश जारी कर सकेंगे। अब तक अलग अलग आदेश जारी किए जाते थे, लेकिन अब इस फैसले के बाद एक आदेश जारी किया जाएगा जिसको तीनों सेनाओं को मानना होगा। पिछले महीने ही रक्षा मंत्रालय ने इससे जुड़े कानून को अधिसूचित किया था और इस दिशा में अब ये दूसरा बड़ा कदम माना गया है, क्योंकि अब देखिए सीडीएस के जो अधिकार है वो और ज्यादा इस फैसले के बाद बढ़ गए हैं। देश में हम देखें तो देश में चीन और अमेरिका की तर्ज पर तीनों सेनाओं को मिलाकर थिएटर कमान बनाने की प्रक्रिया चल रही, ताकि उसकी गतिशीलता और मारक क्षमता बढ़ाई जा सके। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में यह कहा कि रक्षा मंत्री ने सीडीएस और सचिव तथा सैन्य कार्य विभाग के तीनों सेनाओं के लिए संयुक्त निर्देश व संयुक्त आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया है। मोदी सरकार ने सीडीएस का पद बनाया था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तीनों सेनाओं के प्रमुख के तौर पर पहले जनरल बिपिन रावत थे और उसके बाद उनके निधन के बाद अनिल चौहान को ये कमान मिली।